गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है कहाँ से टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एल्किन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलें। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, बात को समझिए, जितने भी एल्काइल हैलाइड है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए, एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। क्या? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट देखो, एल्काइल आयोडाइड, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है भैया RF। बस समझ में आ रहा है? सब जगह पर एल्काइल ग्रुप सेम है, दिख रहा है ना? अब यहाँ पर बात आती है, अगर मान लीजिए आइसोमेरिक हैलाइड है, इन आइसोमेरिक हैलाइड, ऐसे केस में मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो जाएगा। आइसोमेरिक हैलाइड में जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, या मान लीजिए कहीं लिखा है CH3 CH3 CH2Cl, मान लीजिए कहीं लिखा है CH3 CH3 और Cl। अब देखो, सबका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ना? तो लिखिए, ऐसी केस में बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब इधर देखिए, इसमें एक भी ब्रांच नहीं, इसमें एक ब्रांच है, एक साइड चेन है, और इसमें एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन। चलो इसी को मान लेते हैं, मतलब मुझे ब्रांचेस देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ठीक पढ़ा रहे हैं? चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओनली एक्सेप्शन is CH3Cl बट एक एग्जांपल और बहुत अच्छा है, देखो CHCl3 और CHF3, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये वापस से वही पुराना रूल लगेगा। तो केवल एक ही एक्सेप्शन है। अब इसे आपसे क्वेश्चन आ गया डाइपोल मोमेंट का, CH3Cl CH2Cl2 और CHCl3। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3Cl का, उससे कम होगा CH2Cl2 का, और सबसे कम होगा CHCl3 का। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आई हो?
आ गई, राइट। एक्सप्लेन किया बेटा, मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली ही दिखा दे रहा हूँ। जैसे तुम इधर देखो, CH, यहाँ पे मैं CL लगा दे रहा हूँ, यहाँ मैं H लगा दे रहा हूँ, H लगा दे रहा हूँ, H लगा दे रहा हूँ। इनका नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ है और इसका भी नेट मूवमेंट, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो नेट मूवमेंट दोनों का एक साइड है। जब तुम और कोई बनाओगी, जैसे मान लो तुमने बना लिया यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक Cl डाल दो, यहाँ एक H डाल दो, यहाँ एक H डाल दो, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। मतलब ये इधर की तरफ फेवर कर रहा है, ये इधर की तरफ फेवर कर रहा है, ये भी इधर की तरफ, लेकिन ये इधर की तरफ फेवर कर रहा है। तो इसका एक पार्ट तो इधर जाएगा, एक पार्ट, जैसे आप कोई किसी भी एंगल की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ जैसे मान लो इस एंगल पे, सर्टेन एंगल पे, तो इसके दो पार्ट होंगे। एक होगा जैसे थीटा जहाँ से लगा, ये कॉस, जैसे एक्स कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा पार्ट होगा इसका, एक्स साइन थीटा, राइट, दोनों ही डायरेक्शन में। तो इसका कुछ पार्ट तो जो है, अब इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सीधे सीधे देखो तो कुछ एनर्जी तो इधर वेस्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ ही अपोजिट में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो नेट मूवमेंट आपको थोड़ा मोड़ा तो दिखेगा। अब समझ में आ रही है मेरी बात? चलो हेडिंग डालिए। अब से ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फेज फिर से शुरू, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने जा करके एनसीईआरटी देखी थी? नहीं देखी थी? सच बताइएगा, नहीं देखी थी ना? जा करके जरा आज एनसीईआरटी देखिएगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। तो अबाउट टू हाफ एनसीईआरटी का पार्ट आपको ख़त्म कर दिया मैंने इस चैप्टर का। और अभी जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो अब जितनी जल्दी हम लोग आगे आएंगे तो हो सकता है कि आज या कल में हम ये चैप्टर ही ख़त्म कर सकते हैं, कल तक में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़, अब देखिए रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में ये जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट मैं सोच रहा हूँ अलग से थोड़ा सा और पढ़ा दूँगा, ताकि आपके जो टफ क्वेश्चन हैं वो भी लग जाए। केमिकल प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं तो ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं, ये दो तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक ही शो करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। दो तरीके की रिएक्शन ये शो करती हैं, एक होती है इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारा है एल्काइल हैलाइड और ये है तुम्हारा, तो इसी को रिएक्टेंट या इसी को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज स्पेसीज है तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर की नॉन पोलर? पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पर हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की खास बात, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए, और उसके ऑक्टेट कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए। कल मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ 3:30 बजे की बैच में, तो जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब कि नीट में आपके 6 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट, 15 में से 6 से 8 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से आएंगे। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका रिप्लेसमेंट है ये। तो क्या होगा, RNU और साथ साथ में क्या निकलेगा तुम्हारा हैलाइड। दिस इज लीविंग ग्रुप। ठीक है, हो गया? चलो अब यहाँ पर देखो, एक रूल है, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, बस आपको जानना चाहिए। ये सोडियम आयन है और इससे लगा हुआ है कोई एक ग्रुप, तो जनरली लोगों को लगता है NAG ग्रुप है, रूल ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो बस एक है कि सोडियम है और उससे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लिया और इसका ट्रीटमेंट किया Na, और ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, NaOH हो सकता है,
NaX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो है, और यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर। तो यहाँ बनेगा R, और यही आपका वो जो ग्रुप है वो आके लगेगा, और साथ साथ में सोडियम L। ओके, अब इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन है दैट इज ओनली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड। सबसे पहला ओनली प्राइमरी, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ halogen is attached with double bonded carbon, then no nucleophilic will take. There will be no nucleophilic substitution reaction. ओके, मैं आगे बढ़ जाऊं। चले आओगे, चलिए आपसे ये है एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, अब हम यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, एक जो है, एक मैंने रिएक्टेंट लिया C2H5Br। अब देखते जाइएगा, एक बार हमने इसका ट्रीटमेंट कराया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये वाली की जगह क्या करके लगेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एल्कोहल। ओके, एक बार हमने इसका ट्रीटमेंट किया अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया। अमोनिया का लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, दैट इज HNH2, क्या, HNH2, और आप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5NH2, दैट इज इथेनामीन। क्या बनेगा, इथेनामीन। आपने लिया एल्कोहलिक कंडीशन में सोडियम साइनाइड, मुझे लगता है कि आप समझदार हैं, और आपने यहाँ पर लगाया C2H5Cl। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपने इसका ट्रीटमेंट किया सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन पोलर की नॉन पोलर, CH3COCH3 नॉन पोलर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, C2, ये देखो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, C2H5I। कहाँ पढ़ा था, कुछ फिंकेलस्टीन जैसा याद आया, अभी पढ़ाया था, देखिए जरा है क्या, क्या था उसमें, सेम रिएक्शन है क्या। चल, अब आपने इसका ट्रीटमेंट किया NaNO2 के साथ। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया है, NaNO2 पढ़ाया है, देखिएगा। तो Na और क्या लिखेंगे, ONO, देखिएगा मैंने सिखाया है जा करके, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C2
H5ONO। और जब आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे C2H5ONA के साथ, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5, इधर देखना, इधर OC2H5। सोडियम तो पॉजिटिव आएगा ना बेटा, ये तो नहीं लगेगा आपने, ये समझ में आ गया। तो ये सारी रिएक्शन कैसी थी, शर्ट के बदले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाऊँ। पेपर कब से बेटा आपका? 28। चलिए हो गया। मैं आगे बढ़ जाऊँ। बड़ी बना रही है मैकेनिज्म। अब जैसे ये है कोई एल्काइल हैलाइड। अब जरा देखना, यहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, लेकिन मतलब इसका मतलब यहाँ पे कुछ लगा है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। कैसा है, दिखने से भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्बन लगा है या कुछ भी लगा है, कोई भी साइड चेन लगी हुई है। तो अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ, इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव, और इसका ट्रीटमेंट हमने करा दिया न्यूक्लियोफाइल से। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करेगी, अटैकिंग स्पीसीज, है ना। और यहाँ से लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, दिस इज लीविंग ग्रुप, है ना। और इसकी जगह पर कौन आकर के लगेगा, बात समझ में आ गई। तो जो भी चीज़ आकर के लगी है, जो न्यूक्लियोफाइल पर आकर के लगी है। अब मुझे एक बात बताना, अगर तुम इतने लेवल पर बात करो, देखो इतने लेवल पर, ज़्यादा बड़े लेवल पर बात मत करो, अगर तुम इस लेवल पर बात करते हो तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये स्पीसीज कार्बोकैटायन की तरह है। किसकी तरह है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का क्या होता है, सबसे ज़्यादा टर्शियरी कार्बोकैटायन रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। समझ में आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और साथ साथ में क्या आएगा, एलाइन, दिस इज लीविंग। चलो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। और सबसे पहला क्या है, पहला स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। एंड व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स में कहीं हम लोगों ने पढ़ा था, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे ना, ओके, मतलब आप लोग बहुत तेज हैं। अब जो इसका सेकेंड स्टेप है, तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया, स्टेप नंबर
अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो वही न्यूक्लियोफाइल आकर के वहाँ पर ज्वाइन करेगा, है ना। मैं आगे बढ़ जाऊँ। Since in the redetermining step, which is the slowest step, only substrate is present. So SN1 follows कौन सी काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कितना रिएक्टेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। Rate of reaction is directly proportional to formation of carbocation. Rate of reaction is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। चलो, ये तो थी तुम्हारा SN1 रिएक्शन की प्रॉपर्टी। इसका मतलब कहीं पर कोई एल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल SN1 रिएक्शन है कि SN2? SN1। कहीं भी प्राइमरी है तो ज़्यादा इजीली क्या देगा, SN2। लेकिन अब बात आती है सेकेंडरी में क्या होगा। तो सेकेंडरी में जो मीडियम है, जो सॉल्वेंट का मीडियम है, पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर पोलर है तो क्या देगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या ये SN1, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या देगा। तो समझ में आ गई बात। चलो, तो कार्बोकेटायन आयन है ना, चार्ज है ना, उसका हाथ दबा दी, पानी बोतल दो इसको, पानी पिए, ठंडी लग रही, उसको पढ़ने नहीं दे रहे, उसका हाथ दबा रही है बैठ के। अच्छा, ये दिखाने का तरीका SN2 एक से एक बच्चे हैं। चलो बहुत बोलते हो तुम लोग। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मान लो ये है एल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। यहाँ मैंने कुछ बनाया नहीं है, आप अंडरस्टूड है कि अगर मुझे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनाना होगा तो यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा और यहाँ पर कुछ भी लगा सकता हूँ, कोई भी ग्रुप लगा सकता हूँ। अब देखो ये टाइप के लोग कुछ अजीब से होते हैं। जैसे देखो पहले वाला क्या था, देखना, इसी को कहते हैं, ये लोग दोनों ही लोग बहुत बुरे हैं। देखो ये एक एल्काइल ग्रुप था और इसकी जो है किसी हैलाइड से शादी हो चुकी थी। बात को समझिएगा। तो क्या हुआ कि बात कुछ समझ में नहीं आई तो इन्होंने पहले डिवोर्स कराया। देखो पहले ये लोग अलग हुए हैं और उसके बाद जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से ये अट्रैक्ट हुए और दूसरे न्यूक्लियोफाइल की इन्होंने शादी भी करी। ठीक है,
ये तो चलो एक प्रवृत्ति है, बहुत बेकार लोग ये भी हैं। ये दूसरे उससे भी बेकार श्रेणी के, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये शाहरुख खान अंजलि वाली मूवी देखी है तुम लोगों ने, राहुल जिसमें रहता है, उसमें एक तरफ काजोल रहती है, एक तरफ रानी मुखर्जी रहती है, पता नहीं क्या, तो एक तरफ से हाथ गले उसको लगाए रहता, हाथ पीछे से उसका पकड़ता है, देखा है कभी? ये उसी टाइप के लोग हैं जो इनसे तो दूरियां बढ़ा रहे हैं और इनसे नज़दीकियां बढ़ा रहे सेम टाइम पर, सेम टाइम पर। मतलब हो क्या रहा है कि एक तरफ ब्रेकअप भी चल रहा है, इनसे लोग लड़ाई कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये अब से अलग हो जाएंगी, दूसरी वाले से हाँ थाना थाया कि हाँ मेला बाबू क्या चल रहा है। इतना कुछ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो दोनों सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर ये कुछ इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, देखना इनकी ज़िंदगी, इनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और इधर देखना, इधर ये तो और इंटरेस्टिंग है, ये वाला तो इतना इंटरेस्टिंग है, ये है नहीं, अभी से हिचकी नहीं आनी चाहिए। देख रहे हैं, एक तरफ दूरियां बढ़ा रहे हैं और एक तरफ नज़दीकियां शुरू हो गई, और ये सबसे अनस्टेबल कंडीशन है। जैसे वो एक मैंने वो देखा था जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे के नाम के बारे में पूछ रही होती हैं, एक लड़के से कहती है, एक कहती है आकांक्षा, तो आकांक्षा कहती है शिवानी कौन है, शिवानी मैसेज कर रही थी आकांक्षा कौन है, समझ रहे हो? ये उसी कंडीशन में है, इनका दोनों जगह है सिस्टम। और इसके बाद जैसे ही तो ये क्या कह रही, ये वाली आई डोंट थिंक कि हमारा कुछ हो सकता है, राइट, यू डिजर्व समवन बेटर, ये कह रही। जैसे ये गई है वैसे बेटर ले आए, तो हो क्या रहा है कि देखिए इधर देखो, इधर ये सोचे कि हम छोड़ देंगे तो ये हमारे पीछे पीछे और आएगा, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये वाला बैकअप वाला प्लान लड़कों का तो नहीं होता है, क्योंकि लड़के का होने दिया ही नहीं जाता है, हाँ, लड़कों का तो नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे स्पेशल कंडीशन में ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिएगा, एक दूसरे को मत देखो, देखो, क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है, देखो ना, सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? तो इसीलिए इसका नाम भी है SN2, ठीक है। SN का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर सिंथेसिस, ठीक है। तो लिखिए, सिंस इन रेट determining step, both the substrate and nucleophile are present, so it follows सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स, एक ही बात। तो रेट रिएक्टेंट तो है ही है, और क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
समझ में आई? अरे मजा नहीं है यार। हेडिंग डालिए, यहाँ मत लिखिए, आगे चलिए। हेडिंग डालिए, फेवरेबल कंडीशन for SN1 mechanism। सबसे पहला पॉइंट, SN1 कितने स्टेप की थी? 2 स्टेप। इट इज 2 स्टेप mechanism, so 2 transition states next point, that is nature of एल्काइल ग्रुप। क्या होगा बताओ जरा? सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोकेटायन? टर्शियरी। गुड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और सबसे छोटा क्या होगा तो कहेंगे वही CH3X, है ना? क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, हेलोमीथेन। चलो, रीजन क्या है? रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। Next is nature of solvent. It favors in पोलर सॉल्वेंट। या तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट का ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, है ना? तुरंत पानी में डालोगे तो इसमें H+CO- COH माइनस, तो मतलब हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए, ये तो थी तीसरी कंडीशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन नंबर 4, एंड द कंडीशन नंबर 4 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिखो लिखो, मस्ट बी लो because ionization is directly proportional to dilution. पांचवा is strength
ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जितना कुछ भी हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल तो उसकी जगह ले ही रहा था। यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस थी वो किसके आसपास घूम रही थी, एल्काइल ग्रुप के। तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल से इसका कोई फ़र्क नॉट अफेक्टेड। ओके। 6 is molecular rearrangement. Is possible. And the 7 is nature of living, that is rate is directly proportional to living group ability. सबसे ज़्यादा क्या होगा तो कहेंगे RI, सब तुरंत टूट जाएगा। उसके बाद RBr, फिर RCl, फिर RF। ओके। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात को मानिए, इसके बियॉन्ड तो कभी कुछ आएगा ही नहीं। हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 8 है ना, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। बहुत मज़ेदार, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, ये है CH3+, देखो इधर CH3+, मतलब यहाँ जो ये वाली है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। खाली वैकेंट है। और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री हो गई ना। 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर। क्या किसी को समझ आ रहा है कि किसी को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो, तो इसकी कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर। क्या है, प्लेनर। चलो हेलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, सिंस कार्बोकैटायन, मैं बार बार कार्बोकैटायन नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाओगे कार्बोकैटायन की बात कर रहा सावन, इज प्लेनर इन शेप। So carbocation is planar in shape, so nucleophile can attack अच्छा एक बात देखना कि वो जो पुरानी, जो नई वाली आ रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। ये इधर से जा रही तो वो उधर से आ रही है। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल लेवल पर देखूं तो जो अभी देखना अटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, कैन अटैक आइदर। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन तो बना ही नहीं है ना उसमें, वो थी फ्री रेडिकल रिएक्शन। देखो ये है कार्बोकैटायन, न्यूक्लियो, अब देखो ये कहीं से भी आ सकता है। कैन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर फॉरवर्ड, उस वाले केस में हम कहेंगे इन्वर्जन। क्या हो गया, इन्वर्जन।
उस वाले केस में क्या हुआ, अब देखो ना, पहले न्यूक्लियोफाइल, पहले या हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल, वो अगर मान लो राइट हैंड साइड लगा तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आया वो लेफ्ट हैंड साइड आया, तो मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन में इन्वर्जन हो गया, है ना। यहाँ पर किसी तरीके का इन्वर्जन नहीं होगा, तो लिखो सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड। तो सो 50% क्या होगा, रिटेंशन, मतलब 50% ऐसे होंगे कार्बोकेटाइन में। देखो मेरी बात को समझो, ये था मान लो एक्स लगा था, ये था कुछ ऐसा, जब ये हटा तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल इसी डायरेक्शन में आके लगे, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये ऐसा है, ये ना, जब ये हटा दोगे ये हट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो जो जो पहले तो इधर लगा हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के इधर ही लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे, रिटेंशन। ऐसा भी हो सकता है कि यही न्यूक्लियोफाइल आकर के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% इस टाइप का बन सकता है, 50% उस टाइप का बन सकता है। इसको कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे, सुना होगा रेसिमिक मिक्सचर। आज मैंने आपको ये समझाने की अच्छी कोशिश करी, मुझे लगता है समझ गया आप। जहाँ हेलोजन हटा वहीं पर आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो क्या कहा, रिटेंशन। क्या कहा, रिटेंशन। और जहाँ हेलोजन हटा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आकर के न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो उसको क्या कहे, क्या कहेंगे, इन्वर्जन। लेकिन सो रेसिमिक मिक्सचर विल फॉर्म। देखो बहुत अच्छी बात है, व्हेन कार्बन इज कायरल, मतलब लगी हुई सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अब बात आती है, हो गया, ये सारी इतनी ही कंडीशन होती है किसके लिए, SN1 के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन। फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 निकाल। सबसे पहली है, अगेन वहीं से शुरू करेंगे। पहली बात ये कि ये मल्टी स्टेप है कि सिंगल स्टेप है, हाँ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। So, one transition state will form. Next is nature of R। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा CH3X, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर टर्शियरी एल्काइल।
to steric hindrance. अब बात आती है तीसरी, दैट इज नेचर ऑफ solvent. It favors in non-polar या aprotic या less polar solvents. अगला is fourth, that is concentration of solution. वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूट वाला फेवर किया था ना, या मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो डाइल्यूशन, आयनाइजेशन इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल डाइलेशन पढ़ा था। यहाँ पर आयनाइजेशन तो होगा ही नहीं, यहाँ पर लिखो हाई कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हम लोगों ने, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एसीटोन है ना, क्लोरोफॉर्म, ईथर एटसेट्रा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाई कंसंट्रेशन इज यूज लिखा ना। हाँ, अब आगे बढ़िए, लिखिए हाई कंसंट्रेशन इज यूज। लिखिए पॉइंट नंबर 5, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिखो favors by high concentration and high nucleophilicity of nucleophile। लिखिए 6, वहाँ पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लिखिए नो रीअरेंजमेंट टेक लिखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, बिल्कुल पुराने जैसा ही सेम होगा। लिखिए बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी SN2, बेटर द लिविंग group faster will be ऐसे क्या हो गया, RCl okay। now next is
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए न्यूक्लियोफाइल always attacks on other side। देखो कितनी अच्छी बात है, हम लोग ने बात की थी ना इन्वर्जन होगा। सो इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा या 100% इन्वर्जन बनेगा? 100% इन्वर्जन। सो 100% इन्वर्जन takes place। Only a single optical isomer will form। ओके, एक एग्जांपल करें, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि CH3 C2H5 बहुत ऊपर हो, यहाँ करते हैं C, यहाँ लग गया हाइड्रोजन, यहाँ लग गया CH, यहाँ कोई ये है CH। देखो ये कौन सी कार्बन है? सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। SN1 देगा कि SN2? कहेंगे इस बात से डिसाइड थोड़े होगा। कायरल है, कायरल तो हो गया। अभी भी इस बात से ये डिसाइड नहीं होगा कि ये सेकेंडरी है, तो ये दोनों दे सकता है, तो देगा मीडियम से। डिसाइड किससे होगा? मीडियम। यहाँ पे हमने रख दिया एसीटोन। क्या रख दिया? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। अब ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन को प्रमोट करेगा? गुड। यहाँ पे क्या आ गया? सौम्या, आयोडीन इसी क्लोरीन की जगह लगेगा कि अपोजिट जगह लगेगा? जरा खोलो, अभी पॉइंट लिखवाया। 100% इन्वर्जन तुम ही बताई थी और तुम ही गलत बता रही हो। चलो तुमको दिखा ही दे कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। तो कार्बोकैटायन जब ये हट जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा इस तरीके से C2H5, यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा CH3 और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आयोडीन कहाँ करके लगेगा? इस जगह पर। बात समझ में? तुम ही बता के गलत कैसे बता सकती हो? हाँ, ये कौन सा फॉर्म है? D। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? L। तो क्या होगा? 100% क्या? इन्वर्जन। ओके, चलिए अब इसके बाद एनर्जी डायग्राम है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बियॉन्ड ना तो नीट में कुछ आएगा, ना तो जेई में कुछ आएगा, ना तो बोर्ड्स में कुछ आएगा। तो इसको एकदम ये कंप्लीट कंटेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से इसको कई बार थॉरो रिवाइज करिए, इस पर क्वेश्चंस लगाइए। जा करके ज़रूर से हेलोएल्केन हेलोएरिन एनसीईआरटी से देखिए कि आपके सर ने कितने अच्छे से चीज़ों को अरेंज किया है। फिर आपका क्वेश्चंस लगेगा। हेलोएल्केन हेलोएरिन में SN1 SN2 और E1 E2 के नाम से दिया हुआ जाएंगे, आपको दिखने लगेगा। अब आप पढ़ चुके हैं तो अब आप देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।